हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी पोएम द फाउंटेन। द फाउंटेन देखिए, ये जो द फाउंटेन है ये बहुत ही अच्छी पोइट्री है। इसके पोइट हैं जेम्स रूसेल लॉवेल। ठीक है, ये जो जेम्स रूसेल लॉवेल हैं वो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसकी हम हिंदी भी पढ़ेंगे जिससे कि आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेम्स रूसेल लॉवेल की। तो ये बॉर्न हुए थे 22 फरवरी 1819 को। ठीक है, 22 फरवरी 1819 को ये बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1891 में। ठीक है, ये रहा जेम्स रूसेल लॉवेल के बारे में कुछ बातें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पोएम को, कैसे, लाइन बाय लाइन। ठीक, तो ये जो जेम्स रूसेल लॉवेल की पोएम है द फाउंटेन। ठीक, तो द फाउंटेन, सबसे पहले बात जानेंगे कि फाउंटेन का मतलब क्या होता है। तो फाउंटेन का मतलब होता है झरना, झरना फव्वारा जो एक पहाड़ों के बीच से पानी गिरता है, उसे ही हम झरना कहते हैं इन हिंदी में। ठीक है, उसे फव्वारा भी बोलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसकी लाइन्स को। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, इनटू द सनशाइन, सूरज की चमक में, फुल ऑफ द लाइट, पूरे उजाले में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स क्या होता है, उछलता हुआ, एंड फ्लैशिंग मीन्स, फ्लैशिंग का मतलब है चमकता हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मतलब कि मॉर्निंग, टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक। क्या इस 4 लाइन में क्या कहा गया है कि सूरज की चमक में, चमकता हुआ और उछलता हुआ, सुबह से लेके रात तक। ठीक, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मतलब कि इनटू द मून लाइट, मून मतलब चाँद, तो चाँद की चमक में, वाइटर देन स्नो, स्नो से भी ज़्यादा सफ़ेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों की तरह उड़ता है आगे से। ये किसके बारे में बात हो रही है इस पोएम में, किसके बारे में, इस फाउंटेन के बारे में बात हो रही है। फाउंटेन मतलब फव्वारा, झरना। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। मतलब कि तारों की चमक में भी, रशिंग इन स्प्रे, दौड़ता हुआ चारों ओर, हैप्पी एट मिडनाइट मतलब कि बीच की आधी रात में भी, मिडनाइट मतलब आधी रात, और हैप्पी बाय डे मतलब दिन में भी, आधी रात में भी ये खुश रहता है। कौन खुश रहता है, झरना। एवर इन मोशन बित्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वरी। इनटू अ मोशन, ये नहीं, एवर इन मोशन, ये सदैव गतिशील रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी, ब्लित्सम का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न, ब्लित्सम का मतलब प्रसन्न और खुश, एंड चेरी, चेरी का मतलब भी प्रसन्नचित, हमेशा खुश रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अवरी, बिना मतलब कि वो चाहता है, स्टिल मतलब सदैव, हेवन वर्ड मतलब आकाश की ओर, मतलब वो सदैव आकाश की ओर जाना चाहता है। नेवर अवरी, बिना थकावट के, वरी का मतलब टायर्ड, थका हुआ। ठीक है, समझ में आया। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है फाउंटेन, फव्वारे के बारे में। और फाउंटेन के बारे में कौन बोल रहा है, ये राइट करे हैं जो पोएट जेम्स रूसेल लॉवेल। ये उन्होंने फाउंटेन को जब देखा तो उसके बारे में अपनी बात उसको लिख दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए हम आगे की और पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट। मतलब कि ये हर वेदर्स मतलब का मतलब होता है मौसम, तो ये हर मौसम में स्टिल सीमिंग बेस्ट, ये हमेशा खुश दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट, दाई रेस्ट, मतलब ये ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर जाता है, इन दोनों जाने के बीच ये कभी रेस्ट नहीं लेता है। ठीक है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोशन एवर द सेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, ये प्रकृति से भरा हुआ, प्रकृति पहाड़ों पेड़ों के बीच से झरना बहता है, तो ये प्राकृतिक चीज़ है ही, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, कोई इसे अपना पालतू नहीं बना सकता है कि कोई कब चाहे, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये प्रकृति से भरा हुआ है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये हर समय बदलता है। ये जो लाइन है चेंज्ड एवरी मोमेंट, इसका मतलब ये होता है कि हर समय झरना तो रुकेगा तो है नहीं, रुकेगा तो वो झरना कैसे कहलाएगा, हर समय बहता रहता है, ऊपर से पहाड़ों से नीचे गिरता रहता है। ठीक है, एवर द सेम, पर तब भी वो हमेशा एक जैसा दिखाई देता है, वो हमेशा अपनी गति में बढ़ता रहता है, पर देखेंगे एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, आप सब में से जिसने भी देखा होगा आप समझ सकते होंगे। केसलेस
एस्प्रिंग केसलेस कंटेंट, डार्कनेस और शाइननेस दाई एलिमेंट्स। लगातार आकांक्षी रहने वाले और लगातार संतुष्ट रहने वाले। डार्कनेस और शाइननेस मतलब कि अंधकार और रोशनी से भरपूर जो भी तुम्हारे तत्व हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, आओ मेरे हृदय में समा जाओ। फ्रेश, कैसे? फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर। अपवर्ड लाइक दी मतलब कि अपनी तरह आगे की ओर बढ़ने वाले। तो ये थी बहुत ही अच्छी एक पोइट्री पोएम जेम्स रूसो लॉवेल की। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो और आपके ये पोएम काम आए एग्ज़ाम्स में, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टडी पॉइंट को। ओके, थैंक यू सो मच।